हेलो बच्चों, तो मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ठीक है, मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेके आ गया हूं जिसका नाम है कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों, इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए आना सीखना होगा। कैसे सीखा जा सकता है वो चीज़ देखो। आप क्या है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने कॉपी पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके नंबर डाल दोगे और सब में ऊपर से लेके नीचे तक सब में आप क्या करोगे, एस सेट कर दोगे। उसके बाद क्या करो, 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आप सबको लिख के उसमें पी फिल कर दोगे। फिर आपको क्या करना है, एक लाइन ऊपर वाला में छोड़ के, ठीक है, फिर 3 4 5 6 7 और डी फिल कर देना है। और आपको क्या करना है, फिर 4 5 6 7 और क्या फिल कर देना, एफ। याद रहे कि पहले वाला में सिर्फ पहले 1 को लिखेंगे, एक अंक को लिखेंगे, दूसरे वाला में 2, तीसरे वाला में 3 और चौथे वाला में 4 को काउंट करेंगे। और ऊपर से नीचे की ओर हमको क्या करना है, कट करना है। एक स्केल ले लेना और ऊपर से नीचे क्या करना है, हमको कट कर देना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखोगे आप। ठीक है, आप इसको भी काट सकते हो। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आप क्या कर दोगे, कट कर दोगे। और इसके माध्यम से आवर्त सारणी, मतलब आवर्त सारणी में आपके कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। तो आपके सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आ जाएंगे। तो जब आप इस चीज़ को ऐसे काटोगे और आपको जो अंक वहाँ पे जो क्रम मिलेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं आप बाहु का सिद्धांत। और आप बाहु जो है इस चीज़ को बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर बढ़े जाएंगे। तो आपको ये सीरीज प्राप्त होगा। देख लो कैसे है। पहला में क्या हुआ, 1s, दूसरा में क्या हुआ, कटा है 2s, ठीक है, तीसरा में 2p 3s, चौथा में क्या है 3p 4s, 3p 4s, उसके बाद क्या 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, फिर क्या है कि 4d 5p 6s, फिर क्या है 4f 5d 6p एंड 7s। इस प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के एक क्रम प्राप्त होंगे और आपको जो है आपको इसी क्रम में क्या है, इलेक्ट्रॉन को भरना है। ठीक है, आप देख लो इलेक्ट्रॉन को कौन से कक्षक में कौन से इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे उपकक्षक में, उसको देख लो। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे। अच्छा, इस सीरीज को आपको याद रखना होगा। तो इसी सीरीज को याद रखने के लिए बहुत एक सिंपल सा ट्रिक का प्रयोग करेंगे हम। वो ट्रिक है स्कूल स्कूल पापा स्कूल। ठीक है, यहाँ देख लो, स्कूल एस स्कूल पापा स्कूल। तो बच्चे का जो है ना बच्चे का आदत क्या होता है कि एक ही बात को बार बार दोहराना। ठीक है, जैसे कि बच्चा चॉकलेट चाहता है तो क्या बोलता है, पापा पापा चॉकलेट। ठीक है, इस प्रकार से वो कुछ बोलता है। ठीक है, तो आपको बस उसी टाइप को क्या करना है, इसमें दोहराना। स्कूल पापा स्कूल, तो मतलब स्कूल 2 बार बोला तो पापा स्कूल भी 2 बार बोलेगा, पापा स्कूल। ठीक है, तो हो गया ना, स्कूल पापा स्कूल, है ना। तो उसको जाना कौन सा स्कूल है, डीपीएस स्कूल जाना है। कौन सा है, डीपीएस। तो सिंपल सी बात है, जब स्कूल 2 बार दोहराया, पापा स्कूल 2 बार दोहराया तो डीपीएस भी 2 बार दोहराएगा, डीपीएस, है ना। तो डीपीएस स्कूल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वो इंग्लिश में एक बार पापा को बोलता है, क्या बोलता है, फादर डीपीएस, फादर डीपीएस। अब क्या है, आपको अंक भी याद रखना होगा। तो अंक को याद रखने के लिए उसके लिए भी एक सिंपल ट्रिक है। उसके क्या करना, 1 2, फिर 2 को छोड़ के 2 3, है ना, फिर 2 को छोड़ के, है ना, तो क्या होगा 3 4, है ना। आज जब 3 हो जाएंगे ना, 3 का जोड़ा लगाया करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 3 4 5। आप क्या करेंगे, 3 को हटा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा 4 5 6, है ना। अब लास्ट में जो बच गए हैं सबको लिख देना है 4 5 6 और 7। तो आप देखो आराम से इसको काउंट कर लोगे। 1 स्कूल मतलब 1s, 2 स्कूल 2s, 2 p पापा p, है ना, 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, है ना, फिर क्या है 3d 4p, फिर क्या है 5s, फिर 4d 5p 6s, फिर क्या होगा 4f 5d 6p एंड 7s। देखो मिल गया ना आसानी से, ये वाला यहाँ तक मिल गया। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप लोग याद रखोगे। फिर से ट्रिक बोल देते हैं, स्कूल पापा स्कूल। यहाँ से काउंट कर लेते हैं, स्कूल पापा स्कूल DPS
DPS, फादर, है ना, DPS। अब बच्चों क्या है कि आपको इन चीज़ों से सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और आपको याद रखना है कि इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2, S में 2, P में 6, है ना, D में 10। आपको बहुत ही आसानी से ये प्राप्त हो जाएंगे। अभी देखो कुछ तत्वों का हम निकाल के दिखाएंगे आपको। और देखो आपको बस याद रखना क्या होगा, तत्वों का परमाणु क्रमांक याद रखना, परमाणु संख्या याद रखना होगा, और आप देखोगे आसानी से उस चीज़ को प्राप्त कर लोगे। जैसे अगर हमको, है ना, कैल्शियम निकालना है, ठीक है, कैल्शियम। अब कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणुओं की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जितना परमाणु की संख्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, उतनी होती है। और आपको शर्त दिया गया है कि इस क्रम का ही प्रयोग करना है। और जो बताया गया है, एस में जितना इलेक्ट्रॉन, पी में जितना इलेक्ट्रॉन, डी में जितना इलेक्ट्रॉन और एफ में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके बारे में ही बताया गया है। तो आपको देखो बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाओगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 1s, फिर क्या लिखा हुआ है, 2p, फिर क्या लिखा हुआ है, 2s, फिर क्या लिखा हुआ है, 2p, फिर क्या लिखा हुआ है, 3s, फिर क्या लिखा हुआ है, 3p, है ना, फिर क्या लिखा हुआ है, 4s, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। आपको लेना कितना है, 20। तो सिंपल, ये 2, फिर 2, ये 6, फिर 2, फिर 6, फिर 2। आप काउंट करो कितना आता है, ये 2, 4, ये 10 हो गया, ठीक है। ये 12, 12, 6, 18, 2, 20, सिंपल आ गया 20। अगर सपोज अगर हमको पोटेशियम का पूछता है, उसका होता है 19, तो आप कितना भरोगे, मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, है ना, फिर 3p6 एंड 4s1, क्योंकि हमको चाहिए कितना था, 19 ही चाहिए था। और हमको यहाँ पे 19 पूरा है, क्योंकि 20 में यहाँ 2 आ रहा था ना, तो एक घटा दिए। तो ये ज़रूरी है कि आप कम ले सकते हो, ज़्यादा ले नहीं सकते हो। पी में आपके मैक्सिमम 6 आएंगे, 5 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं ले सकते। जैसे ही ज़्यादा होता है, मान लो कि यहाँ पे कोई अंक है, मान लो उसका ये है 5 है, ठीक है। किसका 5 होता है, बोरॉन का 5 होता है, ठीक है। तो आप इसको बनाओगे 1s2 और 2s3 मत भर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कितना जाएगा, 2 मैक्सिमम जाएगा, है ना, 2। और उसके बाद का जो इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें आएगा, तो T2p1 आएगा, ठीक है। तो आशा है आप लोग सब सीख चुके हो। इसमें कुछ परमाणुओं जो हैं, कुछ तत्वों के एलिमेंट्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें जो भरते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसमें अटपटा है, जैसे कि आपके क्रोमियम, कॉपर, है ना। तो और भी बहुत सारे तत्व हैं, तो उन तत्वों के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। तो तब तक बने रहिए, देखते रहिए वीडियो, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें।